मैं निवेदन कर रहा था, सबसे लंबी सूतक की अवधि अगर किसी समाज में देखने को मिलती है वो विष्णु समाज है। चाहे बच्चे का जन्म हो चाहे बच्ची का जन्म हो, आपको न किसी ज्योतिषी के चक्र में पड़ने की जरूरत है, न किसी पंचांग को देखने की जरूरत है। आपको केवल गिनती करना है। रात्रि के 12 बजे से पहले बच्चे या बच्ची का जन्म होता है, पहले दिन से गिनती प्रारंभ करना, और 12 बजे के बाद अगर जन्म हुआ तो अगले दिन से गिनती प्रारंभ करना। न 29 न 31, आपको 30वां दिन उंगलियों पे गिनना है। न आपको तैयार देखना है, न आपको बार देखना है, न आपको तिथि देखनी है, न आपको नक्षत्र देखना है, न आपको लगन देखना है, न आपको कर्ण देखना है। आपको केवल गिनती करना है 30वें दिन। अगर 30वें दिन संस्कार करवाते हो, आपकी औलाद जब तक संसार में जिंदा रहेगी, ज्योतिष शास्त्रीय कोई भी ग्रह दशा उस विष्णु के बेटे बेटी में लागू नहीं होगी। 30 दिन का अर्थ होता है 1 माह, और 1 माह में 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। आप जानते हैं शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कला घटती है। चांदने पखवाड़े में पहली तिथि प्रतिपदा एकम, इन चांद कभी कभी दिखता नहीं है। द्वितीया दूज वाले दिन लकीर जैसा दिखता है। ये बुजुर्ग लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं। चंदे सूर्य शीश तो भगवान जम जो सूर्य चंद्रमा ये तो देव है, इनको प्रणाम करना चाहिए। लेकिन गांव के बूढ़े लोग तो है वो ऐसा करते हैं ना, आपके तो चांद कहते हैं शकुन विचार। तृतीय वाले दिन थोड़ी सी लकीर गहरी होगी, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी 10वीं आएगी, चांद गोल दिखना शुरू होगा। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी चतुर्दशी 14 आएगी, बिल्कुल गोल। और पूर्णिमा के दिन बिल्कुल गोल चंद्रमा दिखाई देता है। पूरा धराधाम प्रकाशित प्राणी जगत आह्लादित हो जाता है। और अंधेरा पंखवाड़ा कृष्ण पक्ष शुरू होता है, चंद्रमा की कला घटनी शुरू हो जाती है। एकम को थोड़ी घटी, द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी करते करते 14 वाले दिन तो लकीर कभी कभी दिखाई देती भी नहीं। और अमावस्या वाले दिन कला विहीन। इसका मतलब क्या हुआ? तुला ताकड़ी, तुला के 2 पलड़े होते हैं ताकड़ी के। कान अगर है तो कांटा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, कान निकालो तो कांटा बिल्कुल सीधा, दोनों पलड़े तुल जाते हैं। 15 दिन चंद्रमा की कला का बढ़ना, 15 दिन चंद्रमा की कला का घटना का मतलब दोनों पलड़े बराबर हो गए। ज्योतिष में जो योग हो, नक्षत्र हो, तिथि हो, वार हो, कर्ण हो, सब के सब एक पूरा चक्र काट लेते हैं। ठीक 30वें दिन आपने संस्कार करवा लिया, आपको जीवन में कभी ज्योतिष के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली बात। अब मेरा आप लोगों से निवेदन है, अगर घर आपका कच्चा है, पूरे घर को गाय के गोबर से लिपवाना चाहिए, सरक लेना चाहिए। किसके गोबर से? तुम्हारे गांव भैंस तो नहीं है, भैंस के गोबर से नहीं लिपना। किसके गोबर से? गाय की। गाय की 5 चीजें पूजा के योग्य होती है। शास्त्र की भाषा में जिसे कहते हैं पंचगव्य। गाय को हम बोलते हैं गो माता। क्या बोलते हैं? भैंस माता तो नहीं बोलते, बोलना शुरू कर दिया। क्या बोलते हैं? गो माता। गो माता की 5 चीजें, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोबर, गोमूत्र, ये 5 पंचगव्य पूजा के योग्य होते हैं। घर कच्चा तो पूरा गो के गोबर से लिपवाना, पक्का हो
तो पूरे को धुलवा लेना। कम से कम एक सप्ताह पहले कोई संत मिल जाए, योग्य कोई गृहस्थ का बेटा मिल जाए, उसको सूचना देना मेरे घर में बच्चे का संस्कार होना, सूतक का ध्यान रखना। चाय पीने वाला, कॉफी पीने वाला, जर्दा गुटखा ये चीज तो सपने में भी होनी नहीं चाहिए। चाय पीने वाले तक व्यक्ति से भी संस्कार नहीं करवाना चाहिए। खुद बिगड़ा हुआ दूसरे का क्या संस्कार करेगा। और नुगरा व्यक्ति संस्कार तो कर ही नहीं सकता। योग्य व्यक्ति, विष्णु का बेटा कोई योग्य हो, योग्य संत मिल जाए, बुला के अच्छी हव्य सामग्री लाना, गौ माता के गोबर का छाने, कंडे का धूपिया बनाना छाने का, गाय का शुद्ध घी, और 120 शब्दों से वेदमयी वाणी से यज्ञ करवाना। यज्ञ के साथ विभूत अमृत में कलश, और जब पहाल बनाए नवजात शिशु के बाप का हाथ कलश पे रखवाना, ताकि वंशानुगत पैतृक संस्कार उसको मिल सके। दुर्भाग्य से अगर बाप नशेड़ी है, चाय कॉफी पीता है या अन्य कोई नशा करता है, उन नशेड़ी का हाथ कलश पे मत रखवाना। परिवार का निकट का संबंध, नवजात शिशु का दादा, नाना, बड़ा, काका जो नशा नहीं करता हो, इसी व्यक्ति का हाथ रखवाना। पाल बन जाए, सामने के सारे आसन हटा देना, पहाड़ और यज्ञ से थोड़ी सी दूरी पे एक आसन लगा लेना। माता और बहनों से मेरा कहना है, सूतक वाले दिन बच्चे और बच्चे की मां के शरीर पे पहने हुए जितने वस्त्र है, उन वस्त्रों में नीले रंग का धागा भी नहीं होना चाहिए। नीला कपड़ा तो भूल के भी पहनना नहीं। अगर आपके परिवार में बच्चे का कोई संस्कार हो रहा, शरीर पे नीला कपड़ा है और आपने ये संस्कार संपन्न करवा दिया, संस्कार नहीं उल्टे पाप के भागी बनोगे। विष्णु धर्मपुत्र पुराण, कुरम पुराण, बराह पुराण, नरसिंह पुराण, वामन पुराण, आपस्तव सूत्र स्मृति, अंगिरा स्मृति, वाल्मीकि रामायण, इन सदग्रंथों में नील के विषय में बड़े विस्तार से लिखा है। और वाल्मीकि रामायण में नीला रंग, नीला कहो, होना कहो, बेंगड़ी कहो, आसमानी कहो, नेब्यू कहो, ब्लू कहो, पर्पल कहो, सब एक ही चीज के नाम है। और वाल्मीकि रामायण में चंडाल का पहनावा कहा है। अयोध्या के महाराजा त्रिशंकु का वृत्तांत पढ़ना, ताकि आपको पता चलेगा पूरा प्रसंग का। और मौका आने पे मैं भी बतलाऊंगा। वहां नीला रंग चंडाल का पहनावा, वो चंडाल कहते हैं मरे हुए कुत्ते का मांस खाने वाला जो था, वो कहलाता चंडाल। यूनिफॉर्म से तो पहचान होती है ना। पुलिस वाले की यूनिफॉर्म देखते कि पुलिस वाला, मिलिट्री वाले की होते कहते मिलिट्री वाला कहते ना। डॉक्टरों की, हॉस्पिटल की अपनी ड्रेस होती है, पता ना, आत्माओं की ड्रेस होती है ना। तो वो चंडाल की यूनिफॉर्म है। अब नीला पहनने वाले तुम खुद से पूछो किसकी तैयारी कर रहे हो, कौन सी यूनिफॉर्म है तुम्हारी। दूसरा कहेगा अच्छा नहीं लगा, खुद से खुद पूछो। मैं केवल संकेत दे रहा हूं माता बहनों से, परशुता स्त्री जिसके बच्चे का संस्कार होना है, उसके शरीर पे जितने कपड़े पहने हैं उसमें आसमानी, बैंगनी, जामुनी, नीला होना। क्या कहते हैं मारवाड़ी में, क्या बोलते हैं? होनो बोले, होनो रंग नहीं होना चाहिए, बस होनो रंग नहीं होना चाहिए। वो अपनी भाषा में बोलना याद रहेगा, दूसरा गड़बड़ हो जाएगा। उस रंग का कपड़ा शरीर पे नहीं होना चाहिए। अब संस्कार करने वाले को चाहिए प्रसूता स्त्री जैसे पास में आए, थोड़ी दूरी रे हाथ में पहाड़ लेकर के ओम अपवित्र पवित्रवास रस्ताम गतो विवा यस्मृत पुंडरीकाक्षं शवाभ्यंतर शुचि।
पाल का छींटा देना, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, वो उस आसन पे बैठने के योग्य बन जाएगी। बैठने के बाद माताओं को चाहिए बच्चे का सिर बाएं दावे गोडे के ऊपर, पैर दाएं के ऊपर करवा दें। ये हाथ खब्बा नीचे, डावा हाथ नीचे,